ट्रेन से रामनगरी अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। श्री राम जन्मभूमि का प्रस्तुतिकरण देखे रामलला के दर्शन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। रामनगरी अयोध्या में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। बजरंगबली की उतारी आरती, पगड़ी और गदा भेंट कर उपराष्ट्रपति को किया गया सम्मानित। लखनऊ में सीएम योगी सेक्टर वार लेंगे विभागीय प्रेजेंटेशन। सीएम के सामने बतानी होगी 100 दिनों की कार्य योजना। थोड़ी ही देर में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की होगी प्रेजेंटेशन। प्रदेश में घर घर दस्तक अभियान आज से शुरू। आशा वर्कर संचारी रोगग्रस्त मरीजों को चिन्हित करेंगी। 30 अप्रैल तक जारी रहेगा अभियान। उत्तर प्रदेश में खाली पड़े पदों पर होमगार्ड्स की बहाली के लिए भारत सरकार ने दी स्वीकृति। 20% पदों पर महिलाओं की होगी भर्ती। 100 दिनों में शुरू होगी प्रक्रिया। यूपी के शहरों को 60 दिनों में चमकाएगी योगी सरकार। आज से शुरू विशेष अभियान। वाराणसी और प्रयागराज की तर्ज पर दूसरे शहरों में भी कराई जाएगी वॉल पेंटिंग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। अगले 5 साल में बीजेपी सरकार 100 साल के बराबर काम करेगी। अपराध भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा। दिल्ली दौरे पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना ने पीएम मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया 3 सड़कों का उन्नाव को तोहफा। 100 दिनों में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे ब्लॉक मुख्यालय। इटावा पहुंचे केंद्रीय मंत्री। एसपी सिंह बघेल का शिवपाल पर बयान। कहा, अगर पिछले 5 सालों में किसी नेता ने कुछ खोया है तो वो है शिवपाल यादव। सुखराम यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। एसपी सांसद सुखराम ने अखिलेश पर उठाए सवाल। कहा, यूपी चुनाव हार के बाद एसपी कमजोर हुई। यूपी में सीएम योगी ने मंत्रियों को अगले 100 दिन खाका तैयार करने का दिया टारगेट। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा, आज होगा सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन। मुर्तजा पर और गहरा शिकंजा कसने की तैयारी में एटीएस। मुर्तजा और उसके परिवार की संपत्ति की होगी जांच। चुनाव के दौरान अखिलेश से मिलने वाले अफसरों की लिस्ट तैयार। 30 से ज्यादा अफसरों पर चल सकता है योगी का हंटर। आईजी, डीआईजी से लेकर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रशासनिक सर्जरी शुरू। यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों के तबादले। यूपी में 10 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए। मुरादाबाद के एसएसपी और रामपुर के एसपी भी बदले गए। 3 आईपीएस को नहीं मिली नई तैनाती। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव ने किया समान नागरिक संहिता का समर्थन। कहा, देश में लागू होना चाहिए समान नागरिक संहिता। शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में आने की अटकलें तेज। बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल ने कहा, शिवपाल का फैसला अपने सम्मान के लिए होगा। एसपी सांसद सुखराम यादव ने अखिलेश पर उठाए सवाल। कहा, यूपी चुनाव हार के बाद एसपी हुई कमजोर। लाउडस्पीकर से अजान के खिलाफ यूपी में मुहिम। यूपी के कई जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू। यूपी के अलीगढ़ में हिंदुवादी संगठनों ने लगवाया लाउडस्पीकर। लगातार हो रहा हनुमान चालीसा का पाठ। जिला प्रशासन से नहीं ली गई अनुमति। आज अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ। कासगंज, मथुरा में भी जय हनुमान की गूंज। महाराष्ट्र से यूपी पहुंचा लाउडस्पीकर का विवाद। मथुरा में अजान के विरोध में मंदिरों में शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। मथुरा में हिंदुवादी संगठन ने की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग। नहीं तो सभी मंदिरों में लगवाएंगे लाउडस्पीकर। यूपी के कासगंज में भी अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। मस्जिद के सामने बजाया गया हनुमान चालीसा। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का ऐलान। पूरे देश के मंदिरों में मुफ्त में लगवाएंगे लाउडस्पीकर। रोज देवी देवताओं का भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का होगा पाठ। अजान और लाउडस्पीकर विवाद पर वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के महंत का बयान। कहा, काशी के लोग इस विवाद में कभी नहीं पड़े। अजान से किसी को भी दिक्कत नहीं है।
आगरा में 2 समुदाय में बवाल मामले में एक्शन। चौकी प्रभारी निलंबित, थाना अध्यक्ष के खिलाफ जांच के आदेश। एक समुदाय ने दूसरे समुदाय विशेष का फूका था घर। यूपी के कासगंज में करजा, बाबा का बुलडोजर सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। यूपी के उन्नाव में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर, ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण कर बना था घर। अमरोहा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पनवाड़ी तालाब की जमीन पर किया था कब्जा, तालाब की जमीन पर किया है अवैध निर्माण। यूपी के हमीरपुर में गुटखा कारोबारी के घर छापा, जीएसटी टीम ने 6 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की, नोट गिनने के लिए मशीन लगाई गई। प्रतापगढ़ में शराब माफिया गुड्डू सिंह पर बड़ी कार्रवाई, माफिया गुड्डू सिंह 7 करोड़ की संपत्ति जब्त, आलीशान मकान, फॉर्च्यूनर गाड़ी और जमीन जब्त। विकास दुबे के गैंग को खत्म करने के बाद अब उसके मददगार अधिकारियों पर नजर, शासन ने कसा शिकंजा। विकास दुबे के मददगार के ऊपर जल्द गिरेगी गाज, करीब 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। फिर सुर्खियों में आई दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जेएनयू कैंपस में लगाए गए भगवा झंडे, हिंदू सेना के पोस्टर में लिखा भगवा जेएनयू। आगरा में रात के अंधेरे में महापौर नवीन जैन का निरीक्षण, पेड़ के ट्री गार्ड उखाड़ने वाले को महापौर ने पकड़ा। मेरठ में गौवंश की तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाला माफिया गिरफ्तार, माफिया ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। नोएडा से हेराफेरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, धोखाधड़ी कर 75 लाख की हेराफेरी की थी, डीमेट अकाउंट में मौजूद 25 लाख रुपए सीज। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, सीतापुर में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ललितपुर में 5 साल के बच्चे का अपहरण करने वाली महिला गिरफ्तार, पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। बहराइच में 1 करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, आरोपी तस्करों के पास से 100 ग्राम स्मैक की खेप बरामद। सीबीआई ने रोहताश के निदेशक परेश रस्तोगी समेत 7 अभियुक्तों के खिलाफ 16.87 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। हरदोई के विकास खंड कछौना का जूनियर हाई स्कूल कटियामाऊ में एक भी अध्यापक नहीं है तैनात। लखनऊ की 19 साल की मुमताज खान पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है, भारतीय जूनियर हॉकी में अपना नाम दर्ज कराया। हाथरस में आग का कहर, बिजली की एक चिंगारी से 4 बीघा की कटी फसल जलकर राख, बिजली विभाग पर लगे लापरवाही के आरोप। नोएडा में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सेक्टर 65 की फैक्ट्री में लगी आग, भारी नुकसान की आशंका। जौनपुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, भीम आर्मी के लोगों ने खड़ी फसल में लगाई आग, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरठ में पीवीएस मॉल के बेसमेंट में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, थाना मेडिकल क्षेत्र के पीवीएस मॉल का मामला। लखनऊ में साइबर हाइट बिल्डिंग के पास सूखे पेड़ में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, थाना विभूति खंड के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने का मामला। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने किया बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, बेटे ने ही रची हत्या की साजिश, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा में घर में मिला महिला का शव, बेटी और दामाद पर हत्या का आरोप। एटा में पुरानी रंजिश के चलते 58 वर्षीय व्यक्ति की दबंगों ने गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। जौनपुर में ट्रैक्टर और इनोवा गाड़ी में हुई जोरदार टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल, कार सवार लोग सुरक्षित। प्रतापगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी नहीं बंद हो रही हर्ष फायरिंग, तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान कैमरामैन को लगी गोली। हरदोई में रफ्तार का कहर, मोरंग भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा, हादसे में घर के बाहर खेल रही बच्ची की मौत। डिप्टी जेलर के पति के वायरल वीडियो मामले में बाराबंकी जेल अधीक्षक ने डीजे को रिपोर्ट भेजी, जेलर के सरकारी आवास में वीडियो वायरल हुआ था। अलीगढ़ में ऑटो ने महिला के साथ 3 लोगों ने दिया गैंगरेप की वारदात को अंजाम, आरोपी मौके से फरार। ग्रेटर नोएडा से नकली नोट बनाने का उपकरण बरामद, 2 आरोपियों को पुलिस ने नकली नोट बनाते हुए गिरफ्तार किया।
प्रयागराज रेंज के अपराधियों की नए सिरे से बनाई जाएगी लिस्ट। पूर्व में जमानत पर रिहा हुए हिस्ट्री शीटर और अपराधियों की बनाई जा रही लिस्ट।